मया कर सब अपराध हमंत्रों में बनते ताकि हम ओंकार बंदामी बनते द्वार पे मया कर सब अपराध साधु साधु अब आप लोग अर्चना करें अहंग बनते सीधा पाचन हम्मा अचामी अनुग कटवा द्वितीय अहंग बनते सीधा पचशीला हम्मा अचामी अनुग कटवा ताकि हम अहंग बनते तीसरे सीधा पचशीला हम्मा अचामी अनुग कटवा राधु राधु राधु। अभी जो आप लोगों ने याद है ना भंते जी लोग थे, तो भंते जी लोग आप लोगों को बहुत बढ़िया चीज देने जा रहे हैं। ये ग्रहण करने की जो है जिंदगी में कष्ट नहीं होने वाला है, ये ग्रहण करने का। तो ये जो आप लोगों को मिलेगा भंते जी लोग आए हैं, इन लोग के माध्यम से है ना। हमको कि एक दूसरों नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तीसरा गमनं संपूर्णं आम भन्ते पंचशील पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेर्य मज्ज समाधिठाना वीरमणि
सिक्खापदं सिक्खापदं समादयामि समादयामि। तीसरं सत्ये पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादे संपादित। यानी तीसरा सही पंचशील को आप लोग सुरक्षित ढंग से पालन करें। हम खुलेआम बनते वंदे आओ चल इधर है, इधर खड़ा इधर आओ जैसे तोड़ी कार्यक्रम। और अभी देखा जाए कि राधिका देवी का जो परिनिर्वाण हुआ है 14 जुलाई 2025 को। दुर्भाग्य की बात है इस परिवार के लिए और इनके सगे संबंधियों के लिए और हम सबके लिए भी दुर्भाग्य की बात है। कुछ जिनका परिवार परिनिर्वाण होता है तो परिवार में महसूस होता है कि चलिए थोड़ा सा उम्र के ज्यादा थे तो परिवार में उतना दुख नहीं होता है, लेकिन जब परिवार का अपना कोई प्रिय साथी परिवार के मेंबर सदस्य बिछुड़ते हैं तो उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। मैं तो पहले थोड़ा सा हम लोग को पता कर लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किए कि हाँ इनके बेटे बेटी कितने हैं, सभी को मौजूद होना चाहिए यहाँ पर। सब मौजूद है। तो अभी देखिए हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा जाता है कि हम लोग भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं या नहीं करते। तो हम लोगों को बुद्ध पद्धति में भगवान बुद्ध स्वयं कहे हैं कि जाना है तो बुद्ध के शरण में जाओ। भगवान बुद्ध ये नहीं बोले कल्याण मेरी शरण में आओ, जाना है तो बुद्ध की शरण में जाओ। ये भगवान बुद्ध की बाणी है। और उन्होंने ये कहा कि मेरी पूजा नहीं करनी है, करना है तो सत्कर्म की पूजा करो। जो मैं मार्ग बताता हूँ अभी भंते जी आप लोगों के बीच त्रिशरण और पंचशील दी। अब हम त्रिशरण पर थोड़ा सा बोलना चाहते हैं। विद्याचरण संपन्नो और सुख दो लोक देदु अनुतरो। पुरुष धम्म सारथी सख्या देव मनो सानंग बोधो भगवती। बोधंग जीवित पर्यंत शरणं गच्छामि। एच बुद्धा अतीताच एच बुद्धा अनागता। पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। रक्षि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम्। एतेन सत्यवाक्येन होतु ते जयमंगलम्। भगवान हम भगवान बुद्ध को नमन वंदन करते हैं, लेकिन भाई क्यों? वह कौन सा गुण है कि भगवान बुद्ध को हम नमन वंदन करते हैं, पूजा नहीं करते? क्योंकि उन्होंने पूजा को मना किया, हमारी पूजा मत करो, केवल हमारे बताए हुए मार्ग पर चलो। लेकिन उनके मार्ग पर बताए हुए मार्ग के आधार पर हम उनको नमन वंदन करते हैं। क्यों? इतिपिसो भगवान अरहं सम्मा संबुद्धो। मैं वैसे भगवान बुद्ध का नमन वंदन करता हूँ, बुद्ध का नहीं, भगवान बुद्ध का, जो भगवान बुद्ध से पहले सिद्धार्थ गौतम थे, नमन वंदन करता हूँ।
इतिपिसो भगवान हम सम्मा संबुद्धो, बुद्ध हुए लेकिन सम्यक संबुद्ध एक यही हुए। बुद्धंग जीवित पर्यंत शरणं गच्छामि, मैं पूरे उम्र बुद्ध के कि भगवान हम नथी में शरणं गय्यम, नहीं बुद्धों में शरणं वरं। नथी माने कोई नहीं, यहाँ शरण है। इस धरती पर कोई शरण नहीं है जैसा कि भगवान बुद्ध का शरण है। नथी में शरणं अय्यम, बुद्धों में शरणं वरं। और ज्ञान में वर माने श्रेष्ठ होता है। ज्ञान में जो बुद्ध का शरण है वो सबसे श्रेष्ठ है। यम किंची रत्न लोके विद्यति विविधा पूछो, यहाँ कोई रत्न नहीं है जो बुद्ध के समान हो। नथी में किंची रत्न लोके विद्यति विविधा पूछो, रत्न बुद्धं संबंध नथी। कोई रत्न बुद्ध के समान नहीं है और बुद्ध के शरण में शरण जैसा कोई शरण नहीं है। इसलिए ऐसे भगवान बुद्ध को मैं बार बार जीवन पर्यंत नमन वंदन करता हूँ। उसके बाद स्वखात भगवत धम्मो संदिति को अकालिको। देखिए अब हम की वंदना करते हैं। क्यों? हमको धम्म ने क्या दिया? स्वखात भगवत धम्मो संदिति को अकालिको, एहि पति को ओपनई को पच्चतंग वेदी तब्बो बीहि। जब भगवान बुद्ध वैशाली में चुंद के यहाँ खाद्य पदार्थ खाए तो उनके पेट में दर्द हुआ। उन्होंने हाथ से मना किया कि हम एक खाद्य पदार्थ नहीं खाएंगे। उन्होंने चुंद ने आग्रह किया कि भगवान बहुत मेहनत से बहुत श्रद्धा से ये प्रसाद भोजन मैं आपके लिए बनाया हूँ। तो भगवान बोले ठीक है मैं ये प्रसाद बना, लेकिन किसी अन्य हमारे शिष्यों को मत देना और इसको जमीन में ले जाकर के बचा हुआ खाद्य पदार्थ को गाड़ देना। इसके बाद क्या हुआ कि भगवान वहां से चले तो आए कुशीनगर, और कुशीनगर में जब आए तो उनके ये भगवान पहले 3 महीना घोषणा कर दिए थे। उसी समय जब इनकी दशा बिगड़ने लगी तो इनके प्रिय शिष्य आनंद थे। उन्होंने कुशीनगर में उनके शिष्यों के यहाँ उपासकों के यहाँ खबर भिजवाई कि कहीं ये लोग उपासक हम लोगों को उलाहना न दे कि भगवान की ऐसी दशा है, और इन लोगों ने हम लोगों को खबर तक नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बुजुर्ग आए। बुजुर्ग बोले कि भाई भगवान को नमन वंदन करने नहीं आया हूँ सर जी, भगवान को मैं नमन वंदन करने नहीं आया हूँ, मैं भगवान से कुछ पूछने आया हूँ। सभी लोग बोले, वो लोग बोले जो शिष्य उनके थे कि नहीं नहीं भगवान की हालत अच्छी नहीं है, आपको नहीं जाना है। भगवान उनकी इशारा को समझ गए, बोले कि नहीं भाई तुम तो भेज मेरे पास। तो भगवान के कहने के अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर गए तो भगवान से बोले कि भगवान आप तो संसार छोड़ करके जा रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोग वो क्या करना है, कैसे आपके बिना हम लोग जीवन बिताएंगे। तब वहीं पर बोलते हैं भगवान स्वखात भगवत धम्मो धम्मो संदिति को अकालिको।
स्व ठाकुर स्व अपने मुख से बोले, आंखें बोले है कि आप लोगों के लिए मैं अष्टांगिक मार्ग बता देता हूँ और अष्टांगिक मार्ग पर आप लोगों को कोई मुसीबत, कोई विपत्ति, कोई आपत्ति आप लोगों पर नहीं आएगी। और भगवान अष्टांगिक मार्ग का वहाँ पर उन्होंने ज्ञान दिया और अष्टांगिक मार्ग को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला शील, दूसरा समाधि और तीसरा प्रज्ञा। अब उसके बाद फिर हम चलते हैं सुप्रतिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो, यदि दंग चत्तारि पुरुष जुगानि अट्ठपु भगपुरुष बबला एस भगवतो सावक संघो, आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलि करणियो अनुतरंग पुण्य खेतन लोक स्याति। भगवान बोले सुप्रतिपन्नो भगवतो सावक संघो। भगवतो, अब ये देखा जाए कि भगवान किसे कहते हैं। भगवान बुद्ध को क्यों भगवान कहा गया है? बेटे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहा गया है? आपसे कोई पूछेगा कि भाई आपके गांव में फलाना व्यक्ति रहते हैं, तो आप बोलिएगा कि हाँ रहते हैं। अरे भाई उनका उम्र क्या है? कितना उम्र है? तो ठीक है, उनके पिता का क्या नाम है? सब पिता का नाम है, तो मैंने उनका बायोडाटा बताएंगे आप लोग। तो उसी तरह से भगवान का बायोडाटा, भगवान का डेफिनेशन क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान कहते किसे हैं। आज तो फलाने भगवान, चिलाने भगवान, दुनिया भगवाने भगवान अनेकों हैं, लेकिन भगवान की परिभाषा है। वो क्या परिभाषा है भाई? वो क्या परिभाषा है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। कल को कोई बातचीत होगी कि भगवान किसे कहते हैं, तो सबसे पहले भगवान इसे कहते हैं जो किसी की हत्या न की हो। सुनिए सर जी, जो किसी की हत्या न की हो। एक दूसरा, वह कभी हथियार न उठाया। तीसरा, वह कोई लड़ाई न लड़ी। अगर यह 3 चीजें मौजूद है, और चौथा राग, देखिए बाबू, चौथा राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार और लोभ वो अपने वश में कर लिया हो, जीत लिया हो, उसे भगवान कहते हैं। 4 गुण होना जरूरी है। अगर यह गुण जिस व्यक्ति में है तो भगवान है। तो मिला ये भगवान बुद्ध के अलावा और भी कोई ऐसा भगवान दिखाई देता है कि जो कोई लड़ाई नहीं लड़ा हो, जिसको भगवान कहा गया है, जो लड़ाई नहीं लड़ा हो, हिंसा नहीं किया हो, तो काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष को जीत लिया हो और हद को प्राप्त कर लिया हो, कोई दिखाई देता है तो बोलिए आप लोग। अरे भाई बोलिए ना। इसलिए भगवान बुद्ध को भगवान कहा गया है। अब हम त्रिशरण, पंचशील, नमन, वंदन, हम वंदना, संघ वंदना, बुद्ध वंदना की व्याख्या किए। अब हमारे पंडित जी थोड़ा सा बोलो। ये मीट कभी कभी लोग के पास आती है। ये नहीं है कि हम जिंदा रहें, हमको भी मरना है। एक समय की बात है कि एक औरत की एक ही बेटा पैदा लिया और वो भी मर गया। मरने के बाद उन्हें वो औरत ने अपना रोना धोना का शुरू किया। शुरू करने के बाद लोगों ने कहा कि क्या देखती हो, उधर बुद्ध भगवान आए हैं, वो तुम्हारे बच्चा को जिला दे।
वो बेचारी अपने ममता तो होता है ना माँ को अपने बच्चा से ममता होता है, अपने बच्चा को ले करके बुद्ध भगवान के पास पहुंची और बोली, हे बुद्ध भगवान, हमारा एक ही बच्चा है, हम सुन रहे हैं कि आप जिला देते हैं, तो हमारे बच्चा को जिला दो, नहीं तो हम भी यहाँ। बुद्ध भगवान बोले, ठीक है हम जिला देंगे, लेकिन एक शर्त है, हमारा एक शर्त मानोगी? बोले क्या शर्त है? तो ऐसा है कि गांव में जाओ, एक मुट्ठी सरसों लाओ और उसी घर से लेना है कि जिसके घर में कभी हुआ, उसी के घर से लेना है। वो बेचारे क्या किया कि अपने बच्चों को लेकर के घर घर घूमने लगी। माता बहन से कहने लगी, हे माता, एक मुट्ठी में सरसों दे दो, हमारा बच्चा जी जाएगा। और तुम्हारे घर में कोई मौत नहीं हुआ है? नहीं, हमारा शादी तो मर गई। नहीं, तुम्हारे घर के नहीं। इसी तरह से पूरे गांव में घूम गए, उसको कहीं खाली नहीं मिला कि जो कि न मरा, सबके घर में मरा। तो यही हम कहते हैं कि हमें याद मौत को भी करना है, मौत के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं इसको भी याद करना है। भंते जी बताए, भंते जी बताए कि हम लोग मानते हैं बुद्ध भगवान को। बुद्ध भगवान को बताइए किस तरह से भगवान कहा जाता है, ये भी बताए कि भगवान किसको कहा जाता है, ये भी बताए। ये देखिए, भगवान जो होते हैं उनके पास कोई हथियार नहीं होता, हथियार तीर धनुष बाण कुछ नहीं होता है। कभी आप लोग बताइए कि तीर धनुष बाण या बलुआ गणासा देखे हैं बुद्ध भगवान को? लेकिन वही बुद्ध भगवान है कि अंगुली माल को वाणी से अपना प्रश्न किया, अपने वाणी से प्रश्न किए हैं। तो अब आप लोग समझिए, माता बहनों को मेरा निवेदन है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन इसके ऊपर विचार जरूर कि भंते जी लोग आए थे, गलती बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे। हम लोग किसी को शिकायत भी नहीं करना चाहते, हम अच्छे रास्ते के लिए हम लोग बताएंगे और हमारे भंते जी बताएंगे अच्छे। तो कौन बताए? मुक्ति दाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। और आगे हम यही कहेंगे, भंते जी जो व्याख्या करना चाहते हैं शरीर के ऊपर तो कीजिए, बोले साधु साधु साधु। आप लोग को 3 बार बोलना चाहिए साधु साधु। नमन करते हुए उपासक उपासिका जो भी आगंतुक है उन सबको मंगल कामना करता हूँ। आज हम लोग भगवान थाना क्षेत्र मच्छी ग्राम में एकत्रित होकर इस सब का निर्माण अब आप लोग जो कार्यक्रम रखे हैं जो कि मृत्यु संस्कार में जो है, अभी मैंने हर जगह घुमा, बक्सर क्षेत्र, रोहतास क्षेत्र, कैमूर में भी हम लोग मृत्यु भोज नहीं करने के लिए कहते हैं। मृत्यु भोज एक अभिशाप है, इसको हम श्रद्धांजलि सभा कहते हैं। किसी के यहाँ दुख पड़ा हो और उस स्थान में आप लोग भोज खाने के लिए जाएं तो बड़ा ही दर्द है, बड़ा ही दुख की बात है। ऐसी बात निकाल देना चाहिए उस जगह पर। बस श्रद्धांजलि सभा की मैंने बक्सर क्षेत्र में भी गया, वहाँ पर भी देखे मृत्यु भोज नहीं की, श्रद्धांजलि सभा की। कैमूर में भी, भोपाल में भी हमने गए, वहाँ पर भी श्रद्धांजलि सभा हुआ, मृत्यु भोज नहीं। अपने सोचना चाहिए कि जो जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, दुख पड़ा है, उसके यहाँ आप जाकर उसने हमारा भोज खाएं, ये कैसे सोचा? तो ऐसे दुख की घड़ी से सभी लोग समझें
और हमने ये सोचा कि ये दुख है, दुख सबको है, चार आज सत्य है क्या? दुख, दुख क्या है? रोग है। रोग, रोग का कारण उसमें भी है दुख, दुख समुदय आर्थ, दुख निरोध आर्थ, दुख निरोध गामी आर्थ, यानी रोग है, रोग का कारण है, कारण है तो उसका निवारण भी होगा। तो उसके निवारण जो अभी भक्त जी ने बताया कि अष्टांगिक मार्ग है और निवारण है। अष्टांगिक मार्ग में 8 अंग है और 8 अंग को 3 भागों में बांटा, प्रज्ञाशील समाधि, दृष्टि और संकल्प को मिला लिया, दोनों मिल करके प्रज्ञा हुआ, ज्ञान हुआ। उसी प्रकार से 8 अंग में 3 जो है समाधि हुआ और 3 शील हुआ। कर्मान, आजीविका, ये जो है आपको शील में आता है। ध्यान, समाधि, स्मृति, ये 3 जो है समाधि में। तो ऐसे ऐसे शब्द को इसको तो व्याख्या करेंगे, तो ये जो है अष्टांगिक मार्ग का ये अंग है, इसका पालन करें तभी आप लोग जीवन में पार पाएंगे, अन्यथा बीच में भटक के रहेंगे। सबसे मेन है कि ज्ञान। बंदे जी ने बोले कि आप लोग ज्ञान के माध्यम से खुद क्या थे? वैज्ञानिक थे, वैद्य थे, तो ऐसे विज्ञान नहीं मिले। कितने वीर हुए, भगवान हुए जो कि हथियार के द्वारा काट करते थे, मार काट करते थे, लेकिन ऐसे भी भगवान कोई हथियार नहीं, कोई यंत्र नहीं, फिर भी वो विजय प्राप्त। ऐसे खुद को नमन करें। तो दुख है, दुख का कारण है। कारण क्या है? कब पता चला? जब डॉक्टर के पास जाएंगे, जब डॉक्टर बताएंगे क्या कारण है, तो जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेगा कि मेरे पास टीबी है, टीबी है। तो इसको जब टीबी का हाथ रोग करेंगे, टीबी का इलाज करेंगे तभी ना रोग ठीक होगा। तो टीबी का इलाज होगा तभी तो होगा, दुख शांत हो जाए, तभी हम लोग अच्छा मार्ग मिलेगा। ऐसे ऐसे शब्द को आप ही के अंदर में है, आपके ही समाज में है, पर सोच अलग। शरीर का तुलना किन किन चीजों से किए? सबसे पहले उन्होंने कहा न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पवतानन विहरन पवसी न जगति पदेशो पति पदायो अनुचयो पाप पम्मा। आप कहाँ बच कर जाइएगा मृत्यु से? न अंत लिखे न समुद्र मध्य। अगर आप मृत्यु के डर से आसमान में जाते हैं, समुद्र की गहराई में जाते हैं, पर्वत की गुफा में जाते हैं, तो आप लोग बताइए कोई बच जाएगा? कोई बचेगा? इसलिए भगवान बोले अनित्यावत संखारा उपदवयव धम्मिनो उपजित्वा निरुझन्ति ते संग उपशमो सुखम्। अनित्यावत संखारा, यह संसार ही है, यह शरीर का अनित्य है। इसका नष्ट होना, उत्पन्न होना और उत्पन्न होकर के समाप्त हो जाना, यही जीवन की लीला है और यह प्रकृति प्रदत्त है। फिर भगवान क्या कहते हैं? पवात दीप तुल्याय सायु संतति खेयाय। यह शरीर क्या है?
दीवा है, और इसको डर किससे बना रहता है? हवा के झोंके से। इसको डर बराबर बना रहता है। उसी तरह से इस शरीर को डर बराबर बना रहता है किसी चीज का, मृत्यु से डर बना रहता है। महासंपत्ति संपत्ता, हम ही नहीं, हम गरीब लोग नहीं, महासंपत्ति संपत्ता, टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, अंबानी हो या अडानी हो, महासंपत्ति वाला में आ गए। महासंपत्ति संपत्ता यथा सत्ता मता इधर तथा अहंग मरीसामि। तथा अहंग माने मैं, संपत्ति वाला मरेगा, महासंपत्ति वाला मरेगा, मैं भी मरूंगा। आज जिनका परिनिर्वाण हुआ है इनको उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर अपना व्याख्यान दे रहे हैं, अपना इकट्ठा हुए हैं इनके शोक सभा में। यही नहीं, हम लोग भी परिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे। उसके बाद भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं? बिजु बुबुलउ साव जल राजी परिखयम घातको अरिपूतस सब थापी अवारियो। जिस तरह से पानी में बुल्ले उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह यह जीवन का लीला है। उसके बाद भगवान देखिए, सुयथा मपुयेधि जलरिधि सुयथा मपुयेधि बुद्धि उद्धि जिनंचयम्। जो भगवान बुद्ध ज्ञानी थे, जस को प्राप्त किए थे, रिद्धिमान थे, सिद्धिमान थे, उनको भी मौत ने नहीं हुआ है भाई। फिर भगवान क्या बोलते हैं? अनिमित मनयात मच्चानं इधजीवितं काशीरंग च पारितं च तं च दुखेन सई। भगवान कहते हैं, शांति बोल, यह जीवन अनित्य है, छोटा है। अगर चलिए, दहरा माने पहलवान, महंत माने सन्यासी साधु, बाल माने बच्चा, और दहरा च महंता चाहे बाला, ये जब पंडिता, पंडित माने ज्ञानी, सब मृत्यु वशंगयंती, ये सभी लोग मृत्यु के वश में है और सभी एक दिन को मृत्यु ग्रास कर जाएगी। ते संग मृत्यु करे तानंद। देखिए, ये भगवान का उपदेश। क्या वो बोलते हैं कि पूजा करो, बलि चढ़ाओ, नौकरी लग जाएगी, पक्का का मकान बन जाएगा, जमीन खरीद लोगे? वो बोलते हैं कभी? नहीं बोलते। अब देखिए, ये बारी क्या आ गई? ते संग मृत्यु परे तानंद गच्छतं परलोक। परलोक का मतलब क्या होता है? जब शरीर से प्राण निकलता है, उसी को हम परलोक कहते हैं, उसी को हम परलोक कहते हैं। ते संग मृत्यु परे तानंद गच्छतं परलोक। सर जी, अभी यहाँ पर किसी को कोई एक डंडा मारने लगेगा तो 10 बचाने वाले आ जाएंगे, लेकिन इसी जगह पर ते संग मृत्यु परे तानंद गच्छतं परलोक तो न पिता कायते पुतंग। जब किसी का परिनिर्वाण होता है, अर्थात मौत आती है, तो पिता पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता है। सर जी, एक मिनट, पिता पुत्र की रक्षा नहीं कर सकता है, और न तो भाई बंधु की रक्षा कर सकते हैं। एवं मध्य हतो लोको, इसी प्रकार, इसी तरह से एवं मध्य हतो लोको मचुना च जराय च। लोग मृत्यु से और बुढ़ापा से भयभीत हैं। तो हम लोगों को भगवान बुद्ध बोले कि जो व्यक्ति समझदार है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो कभी भी मृत्यु पर शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि यह प्रकृति
प्रदत्त चीज है। उसके बाद भगवान से पूछा गया, हम दो चार शुद्ध बोलते हैं कि भगवान एक दो उपदेश बताइए कि मंगल कार्य क्या है। तो भगवान बोले कि असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना। असेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना। ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को 10 मिनट दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दूंगा। अगर अब अभी आप लोग कहेंगे तो हम समाप्त करेंगे। में हम अच्छा कार्य करें कि हमको शांति मिले। तो भगवान बोलते हैं क्या, सेवना च बालानंग पंडितानंग च सेवना। पूजा च पूजनीयानंग एतं मंगलम। भगवान बोले कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी लाचारी में मूर्खों के साथ मत रहो, यह मंगल का। उसके बाद भगवान बोलते हैं, कि माता पितु उपधानंग उत्तरा च संग हो। अनाकुला च कामन्ता एतं मंगलम। माता पिता की सेवा करना। सेवा किसकी करना, माता पिता का, और पत्नी का, बाल बच्चों का पालन तो मंगल कार्य है। दानं च धर्मचर्या च यातकानं च संग हो। अभी सर जी बोल रहे थे नाम सर जी क्या है, बालचंद्र जी। अभी सर जी यही पर है कि भंते लोग शादी का जीवन साक्षी है कि हम लोग किसी से कुछ मांगते नहीं है। दान में भगवान बुद्ध के नाम पर आप दान जो दे दीजिए वही हमारा। जाने लगे तो दान दे दिए वही हमारा है। लेकिन हाथ पसार करके एक पैसा हम लोग मांगने वाले नहीं है। हम लोग वो बनते हैं, ये चीवर का सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध का चीवर है। मांग पारमिता में विश्वास नहीं करते, दान पारमिता में विश्वास करते हैं। मांग पारमिता में एक ही हमारा विश्वास है कि जब हमको भोजन नहीं मिलेगा तो 10 बजे और 12 बजे दिन के बीच में हम पात्र लेकर के आपके दरवाजे पर खड़ा होगा, मुझे भोजन दे दो, ये हमारा मांग है। तो वही भगवान कुछ बोले 10 पारमिता में एक दान पारमिता है। दानं च धर्मचर्या च यातकानं च संग हो। कालेन धम सौरंग एतं मंगलम। यह मंगल कार्य है। दान कीजिए, वो भी दान कीजिए, दान भी कीजिए तो श्रद्धा से कीजिए। ये नहीं कि 1000 रुपया दान करके आप घमंड कीजिए और 1 रुपया दान करके आप मायूस होइए। दान में श्रद्धा होनी जरूरी है, ये उत्तम। और समय समय पर ये धर्म श्रवण, जो धर्म का हम लोग यहाँ पर धर्म देशना हो रहा है, समय समय पर धर्म देशना करने चाहिए। उसके बाद ये भगवान बुद्ध का तपोच ब्रह्मचर्या च यातकानं च संग हो। मनुष्य को, प्राणी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अनैतिक अब्रह्मचर्य की ओर नहीं जानी चाहिए। ये शब्द पर ध्यान देना चाहिए कि ये शब्द किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, अनैतिक और ब्रह्मचर्या की तरफ और नैतिक। ओ माता रंगवा पीत है रंगवा जिंग कंगगत जो बनम। बहुसंते न भारती तंग पराभव तो मुकम। जो माता पिता की सेवा नहीं करता है और बूढ़े अच्छी अच्छी भोजन करता हो, खाता हो और माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देता हो, यह उसके विनाश का कारण है। उसके बाद बोलते हैं जाति खद्दो धन खद्दो गोत खद्दो चयो नरो। जो मनुष्य जाति का घमंड करता है, बैठो ना बाबू,
बैठो नहीं जाओ तो वो तो छोड़ दो, जाति का घमंड, धन का घमंड। दोस्त दौर कैसे है? इति धूता सुरा धूतो अख धूतो चयो नरो। इति धूता सुरा धूतो अख धूतो, इसका मतलब क्या है? अगर हम और सुना बताए तो यही ना होगा कि धन के बोले चला गए। इति इति मतलब स्त्री, इति धूता तो व्यक्ति स्त्रियों में लीन रहने वाला, शराब में लीन रहने वाला और जुआ में लीन रहने वाला, या उसके विनाश का कारण है। बस अब ऊपर से आदेश आ गया कि खंते जी समाप्त कीजिए। मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और खंते जी से आग्रह करूंगा कि अपना